हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज बुक। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या जो प्लेन है, प्लेन के अंदर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो पहले वाले में हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा था कि रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में यदि पार्टिकल मोशन करता है तो उसकी जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो क्या होगा। और इसमें हम चेक करेंगे कि यदि पार्टिकल जो है पैरेलल टू प्लेन, यदि पार्टिकल प्लेन के अंदर अगर मोशन करता है और उस कंडीशन में हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखो, प्लेन के अंदर जब पार्टिकल मोशन करेगा तो प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के सापेक्ष होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जब हम पार्टिकल को मोशन कराएंगे तो हम उसकी वेलोसिटी चेक करेंगे, उसका एक्सेलरेशन चेक करेंगे। अब जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो हम चेक करेंगे क्या कि एक्स के सापेक्ष कि उसके जो कंपोनेंट है या जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, और वाई एक्स के सापेक्ष वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। दोनों के सापेक्ष हम बारी बारी से चेक करेंगे। तो पहले हम समतल में कण की गति कि अगर कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल यदि प्लेन के अंदर मोशन करता है, ठीक है, प्लेन के अंदर अगर पार्टिकल मोशन करता है तो वो क्या कहलाता है, समतल में कण की गति, मीन्स मोशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए प्लेन। ठीक है। अब प्लेन स्ट्रेट लाइन में तो देखो क्या होता है, सीधा पार्टिकल जो है एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया और सीधा एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जा रहा है। तो सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन के सापेक्ष हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं। लेकिन जब पार्टिकल जो है प्लेन में मोशन करता है तो प्लेन बनाने के लिए हमारे पास यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों चीजें होती है। ठीक है। तो उसमें हम चेक करते हैं कि एक्स एक्स के सापेक्ष जो वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, और वाई एक्स के सापेक्ष वेलोसिटी यानी कि y की अलोन वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है उसके कंपोनेंट क्या होंगे। हमें दोनों के सापेक्ष देखना पड़ेगा, x के सापेक्ष भी और y के सापेक्ष भी। लेकिन रेक्टिलिनियर में हम सिर्फ क्या करते हैं कि जो रेक्टिलिनियर है, स्ट्रेट लाइन में जो पार्टिकल मोशन करता है उसमें सिर्फ हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं और एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। प्लेन में भी हम वेलोसिटी भी निकालेंगे, एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, बट इसमें हम x के सापेक्ष और y के सापेक्ष दोनों के सापेक्ष निकालेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, प्लेन बना लेते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो पार्टिकल है ये हो गया हमारा एक प्लेन एक्स ओ वाई। ठीक है। जो पार्टिकल है वो एक्स ओ वाई प्लेन में मोशन करेगा। ठीक है। अब यहाँ हमने ले लिया क्या कि एक पार्टिकल है ए, मतलब ए एक स्टेबल पॉइंट है। ठीक है। यहाँ पर ए जो है स्टेबल पॉइंट है। अब जैसे ही यहाँ पर पार्टिकल जो है मोशन करेगा टी टाइम पर, तो जैसे ही पार्टिकल को टाइम मिला टी टाइम, पार्टिकल टी टाइम पर कहाँ पर है, पी पॉइंट पे है। टी टाइम पर पार्टिकल पी पोजीशन पे, जैसे ही पार्टिकल को टाइम मिला क्या, डेल टी टाइम, मीन्स टी प्लस डेल टी टाइम पे पार्टिकल ने मूव किया और पार्टिकल पहुंच गया कहाँ पर, क्यू पोजीशन पे। ठीक है। ए हमारे पास एक स्टेबल पॉइंट है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एक्स ओ वाई जो प्लेन है हमारे पास, एक्स ओ वाई प्लेन में पार्टिकल जो है एक वक्र, एक कर्व के रूप में ए पी क्यू, यानी कि ए पी क्यू के अलोन क्या करेगा, मोशन करेगा, गति करेगा। अब देखो, जब पार्टिकल टी टाइम था तो टी टाइम पर हमारे पार्टिकल की पोजीशन है क्या, पी। अब जैसे ही पार्टिकल को टाइम मिला क्या, टी प्लस डेल टी, तो टी प्लस डेल टी टाइम मिलते ही पार्टिकल किस पोजीशन पे पहुंच गया, क्यू। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो पार्टिकल है टी टाइम पर पार्टिकल पी पोजीशन से, मीन्स ए से पी के बीच की जो टाइम था वो हमारे पास टी है, और ए से क्यू के बीच जो टाइम लगा वो टाइम कितना हो गया, टी प्लस डेल टी। अब जब पार्टिकल पी पोजीशन पे था तो पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कोऑर्डिनेट हैं एक्स एंड वाई। टी टाइम पर पार्टिकल पी पोजीशन पे है और पी पोजीशन पर इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, एक्स एंड वाई। जैसे ही उसको टाइम मिला डेल टी, मीन्स उसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, एक्स प्लस क्यू पॉइंट पर डेल एक्स एंड वाई प्लस डेल वाई। टाइम चेंज हुआ, जैसे ही टाइम चेंज हुआ इसके कोऑर्डिनेट भी क्या हो गए, चेंज हो गए। ठीक है। अब देखो, जो पार्टिकल है पहले पार्टिकल इस पॉइंट पे था, पी पॉइंट पे। अब जब उसको टाइम एक्स्ट्रा टाइम मिला तो पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की, कहाँ पर आ गया, क्यू पॉइंट पर पार्टिकल आ गया। मीन्स पार्टिकल ने अपनी पोजीशन पी पॉइंट से कन्वर्ट करके किस पर आ गई, क्यू पॉइंट पे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्थिति में परिवर्तन। ठीक है ना,
तो स्थिति में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, विस्थापन आ गया उसका क्या, ये। तो यहाँ से हम इसको मिला देते हैं कि पार्टिकल ने यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट चेंज किया, अपनी पोजीशन में चेंज में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं पी क्यू जो है अपने पास, पी क्यू क्या आ गया, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट के बेस पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इसी के बेस पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं और इसका यूज करके हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम सबसे पहले बात किसकी हो रही थी, देखो निर्देशांक निकालने, उसकी वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, मींस वाई एक्सिस एंड y एक्सिस एंड x एक्सिस के सापेक्ष। तो हमारे पास ये हो गया क्या, y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। इन दोनों के सापेक्ष हम चेक करेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट मिलने के बाद दोनों का हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, पी क्यू जो पोजिशन है अपने पास, इस पी क्यू डिस्प्लेसमेंट से हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो जो चीज़ें हमने यहाँ ड्रॉ की है उनको लिख लेते हैं कि माना कि एक्स ओ वाई समतल में कण वक्र या कर्व ए पी क्यू के अलोन या के सापेक्ष गति करेगा, मोशन गति करेगा। टी समय पर पार्टिकल पी पॉइंट पर स्थित, पी पॉइंट पर तथा टी प्लस डेल टी समय पर पार्टिकल क्यू पॉइंट पर स्थित है। और इस क्यू पी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट हो जाएंगे क्या, पी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, पी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड क्यू पॉइंट पर कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल y। ठीक है, ये चीज हमने बेसिक जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किए उनको लिखा। अब हम चेक करेंगे क्या कि यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, a क्या है, a इज ए स्टेबल पॉइंट या a एक स्थिर बिंदु है, स्थिर पॉइंट है या एक स्टेबल पॉइंट है। अब यहाँ से देखो हमारे पास ये जो पी क्यू पॉइंट है ये चाप हो गया एक टाइप से, तो ये जो चाप है इस चाप को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या कि हम अज्यूम करेंगे, देखो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट होगा क्या, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास ए से पी पॉइंट है, इस ए से पी पॉइंट की डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या, एस। हमने मान ली कि इसकी जो डिस्टेंस है वो है एस है। ठीक है, अब जैसे ही इसको टाइम मिला टी प्लस डेल टी, तो टी प्लस डेल टी टाइम मिला तो पार्टिकल ए से कहाँ पहुंच गया, क्यू पॉइंट पे। तो हमारे पास ये डिस्टेंस ए एस है, तो हम यहाँ ए से लेकर क्यू की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, एस प्लस डेल एस। तो यहाँ से ये पूरी डिस्टेंस हम ले सकते हैं क्या, एस प्लस डेल एस। अब हमें नीड किसकी है, पी क्यू की। तो पी क्यू निकाल सकते हैं जब हमारे पास ए पी की वैल्यू हमारे पास है एंड ए से क्यू की वैल्यू हमारे पास है, जो कि ये हमने एस मानी है। तो ए क्यू क्या हो जाएगा, ए से क्यू की डिस्टेंस आ जाएगी एस प्लस डेल एस, क्योंकि टाइम में चेंज हो रहा है डेल टी और कोऑर्डिनेट भी कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, डेल एक्स में। तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास क्या, एस प्लस डेल एस। अब ये हमारे पास गिवन है, टोटल गिवन है, हम निकाल सकते हैं क्या, पी क्यू। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ए पी हमारे पास कितनी है, ए पी की वैल्यू है अपने पास एस एंड ए क्यू कितना है, ए क्यू है अपने पास क्या, एस प्लस डेल एस। हमें चाहिए क्या, चाप या कोण। ये कितनी हो जाएगी, जो कि क्या है, पी क्यू।
ये अपने पास आ जाएगी क्या, एस। हम निकाल सकते हैं टोटल ए क्यू माइनस ए पी, तो हो जाएगी क्या, एस प्लस डेल एस माइनस एस। एस से एस गया, कितनी आ गई, डेल एस। तो यहाँ से हमारे पास चाप या पी क्यू की डिस्टेंस कितने आ गई, डेल एस। तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल एस। मीन्स ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। हम कह सकते हैं विस्थापन हमारे पास आ गया कितना, विस्थापन जो कि क्या है, चाप पी क्यू है, विस्थापन कितना आ गया, डेल एस। अब देखो डेल एस हमारे पास गिवन है, तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, वेलोसिटी, v से डिनोट कर रहे हैं इसको, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन में परिवर्तन की दर अपॉन में डेल टी। तो यह आ जाएगा क्या, v बराबर आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0, यह आ जाएगा विस्थापन है डेल एस अपॉन डेल टी। तो v बराबर क्या आ गया, डी एस अपॉन डी टी, जिसको हम लिख सकते हैं एस डॉट। तो यहाँ से हमारे पास v आ गया कितना, डेल एस अपॉन डेल टी। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके, कोड, इसके जो कंपोनेंट हैं x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, मीन्स इसके जो निर्देशांक है वो x के सापेक्ष और y के सापेक्ष हम निकालेंगे। अब देखो x के सापेक्ष और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस की अलोन हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालने के लिए पहले हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए x और y के अलोन। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम इस पॉइंट से बात करें, ठीक है, और ये आ गया अपने पास x एक्सिस और ये, ठीक है। अब हम अगर चेक करते हैं तो देखो यहाँ ये, चलो ये हटा देते हैं। अब इस पॉइंट पर पार्टिकल है p पोजीशन पे t टाइम पे। अब जैसे ही पार्टिकल को टाइम मिला क्या, t प्लस डेल टी, ये पहुंच गया कहाँ पर, q पर। तो जब ये q पर पहुंचा तो टाइम लगा था ये बीच वाला डेल टी। तो देखो पहले हम अगर x के अलोन चेक करें तो मान लेते हैं कि पार्टिकल पहले इस पॉइंट पे था और इसकी डिस्टेंस हमने ले ली कितनी, x ले लेते हैं कि ये इस पॉइंट से लेकर मान लेते हैं इसको a डैश, मीन्स इस पॉइंट से लेकर हमारे पार्टिकल की डिस्टेंस थी कितनी, x। अब t टाइम था और जैसे इसको टाइम मिला t प्लस डेल टी, तो पार्टिकल ने यहाँ से मूव करके कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ अपने पास ये कितना आ जाएगा, सेम डेल एस की जैसे डेल एक्स आ गया। ठीक है, x के अलोन यहाँ पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, डेल एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में हम मान लेते हैं कि पार्टिकल जो है t टाइम पे, हमारा पार्टिकल यहाँ था। ठीक, अब यहाँ जब t टाइम पे था, जैसे ही उसको टाइम मिला t प्लस डेल टी, तो पार्टिकल पहुँच गया कहाँ पर, q पर। अब p का देखो क्रॉस यही बन रहा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमारी कितनी है, y है। अब जैसे ही उसको टाइम मिला एक्स्ट्रा, तो वो मूव करके कहाँ पहुँच गया, q पॉइंट पे। तो पूरी कितनी हो जाएगी, y प्लस डेल y। तो y प्लस डेल y, तो हम सिर्फ क्या निकाल सकते हैं, p से q की डिस्टेंस। तो p से q की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, डेल y। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x के अलोन डेल एक्स डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, और y के अलोन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेल y। तो एक कोऑर्डिनेट ये और दूसरा ये। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे कि x के अलोन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और y के अलोन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जब हम x के अलोन निकालेंगे, तो देखो x के अलोन निकालने के लिए हमारे पास मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी है उसको मैं डिनोट कर देती हूँ किससे, vx से, है ना, वेलोसिटी को vx से, क्योंकि ये वेलोसिटी, ये नॉर्मल वेलोसिटी निकाली हमने चाप के अकॉर्डिंग। अब हम इसकी कंपोनेंट निकाल रहे हैं, यानी कि वेग के घटक, वेग के घटक या कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहले हम निकाल लेते हैं वेलोसिटी। तो vx से मैं उसको डिनोट कर रही हूँ, तो ये आ गया vx
वी एक्स से निकालना है लिमिट डेल टी टेंस टू 0, आ जाएगा क्या, डेल टी समय अंतराल में, डेल टी समय अंतराल में एक्स एक्स के सापेक्ष या एक्स एक्स के अलोन, डेल टी टाइम में एक्स चेंज टू डिस्प्लेसमेंट के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन, तो विस्थापन में परिवर्तन अपॉन डेल टी। ठीक है, अब हमारे पास ये कितना था, ये था हमारे पास क्या, वी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, कितना आया, समय अंतराल में एक्स के सापेक्ष डिस्प्लेसमेंट क्या मिला हमें, डेल एक्स की पार्टिकल या ये था और यहाँ से चेंज होके क्या पर पहुंच गया, क्यू पॉइंट पे, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल एक्स, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन में डेल टी। अब डेल एक्स अपॉन डेल टी पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वी एक्स बराबर हमारे पास क्या आ गया, एक्स डॉट, ये आ गया एक्स डॉट। अब यही चीज हम निकालेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो जब y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे वेग, तो वेग जब y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो उसको हम डिनोट कर देते हैं y से, तो इसी लिख भी सकते हो y x के सापेक्ष वेग के घटक, हम लिख लेते हैं उसको क्या है, वी वाई, तो ये आ जाएगा वी वाई बराबर लिमिट डेल टी टेंस टू 0, सेम वही डेल टी समय अंतराल में, ये लाइन डेल टी समय अंतराल में वाई एक्स के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन, तो डेल टी समय अंतराल में वाई एक्स के सापेक्ष या अलोन विस्थापन में परिवर्तन, तो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टाइम डेल टी, ठीक है, सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल टी। तो देखो यहाँ जब हमने वाई एक्स के सापेक्ष में चेंज किया, वाई एक्स के अलोन जब हमने डिस्प्लेसमेंट चेक किया, तो पी पॉइंट पर जब पार्टिकल टी टाइम पे यहाँ जिसकी डिस्टेंस कितनी थी y, जैसे उसको टाइम मिला t प्लस डेल टी, तो पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, q पॉइंट पे, और डिस्प्लेसमेंट p से q कितना है हमारे पास, डेल y, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, डेल y, तो वी वाई क्या आ जाएगा, लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वाई अपॉन डेल टी, डेल वाई अपॉन डेल टी, लिमिट लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डी वाई अपॉन डी टी में, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, वी वाई बराबर वाई डॉट, ये आ गया वाई डॉट। अब देखो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो वेग का परिणाम या मैग्नीट्यूड, जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, v बराबर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। अगर हमें इसका एंगल चेक करना हो तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा एक्स डॉट वाई डॉट अपॉन एक्स डॉट। ये तो हमने निकाले क्या, एक्स एक्स के अलोन वेलोसिटी एंड वाई एक्स के अलोन वेलोसिटी। अब सेम ऐसे ही हम निकालेंगे किसके, एक्स के अलोन और वाई के अलोन एसेलरेशन, ठीक है, वेलोसिटी निकाली, अब हम इसका चेक करेंगे क्या, एसेलरेशन। अब देखो जब एसेलरेशन निकालेंगे तो एसेलरेशन हमें वेलोसिटी के बेस पे निकाल सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास देखो वेलोसिटी आई वी एक्स बराबर कितना था, एक्स डॉट, एंड वी वाई बराबर कितना था, वाई डॉट। अब हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी और एसेलरेशन, तो हम क्या मान लेते हैं कि जो अपने पास एक्स एक्स एंड
वाई एक्स के सापेक्ष वेग के कंपोनेंट ऑफ वेग, यानी कि वेग के घटक हम मान लेते हैं क्या है, पी पॉइंट पर है u एंड v, तथा ये जो है t टाइम पे है ना। अब जैसे तथा t प्लस डेल टी समय पर वेग के कंपोनेंट या वेग के घटक क्या हो जाएंगे, वेग के घटक u प्लस डेल यू एंड v प्लस डेल v, ठीक है, ये हो जाएंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं एक्स एक्स तथा वाई एक्स के अनुदिश या अलोन अनुदिश वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, सेम वही हम क्या करेंगे, u प्लस डेल यू में से माइनस कर देंगे क्या u को, तो बचेगा क्या, डेल u। ऐसे v प्लस डेल v में से माइनस कर देंगे v को, तो बचेगा क्या, डेल v। तो वेग में परिवर्तन x के सापेक्ष तो डेल u एंड y के सापेक्ष डेल v। अब एसिलेशन निकाल लेते हैं। एसिलेशन हमें पता क्या होता है, वेग का अगर हम डिफरेंशिएट कर दें टी के रिस्पेक्ट में तो एसिलेशन, या ऐसे भी कर सकते हैं विस्थापन का 2 बार डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाता है, एसिलेशन। क्योंकि विस्थापन का एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्या होता है, वेलोसिटी, और फिर वेलोसिटी का अगर हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे तो एसिलरेशन। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट का अगर हम 2 बार डिफरेंशिएट कर दे टी के रिस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, एसिलरेशन या फिर त्वरण, ठीक है। तो यहाँ हम मान लेते हैं क्या कि एक्स एक्स के सापेक्ष या अनुदिश त्वरण के घटक या एसिलेशन की कंपोनेंट हमने मान लिया एफ ऑफ एक्स एंड वाई एक्स के सापेक्ष त्वरण के कंपोनेंट या घटक हो गए एफ ऑफ वाई, ये हमने मान लिया। तो हमें पहले एफ ऑफ एक्स निकालना है फिर एफ ऑफ वाई। तो यहाँ कर देती हूँ मैं सीधा, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, डेल टी समय अंतराल में एक्स के सापेक्ष विस्थापन की जगह आ जाएगा क्या, वेग में परिवर्तन अपॉन डेल टी, ठीक है। तो सेम ये चीज है, अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल यू ले रहे हैं ना अपन, तो डेल यू अपॉन डेल टी, जिसको हम चेंज करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, डी यू अपॉन डी टी। अब देखो डी यू अपॉन डी टी को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो मैं इसको ऐसे रख दूँ डी यू अपॉन डी टी। अब देखो u क्या है, u वेलोसिटी है हमारे पास, और वेलोसिटी क्या होती है, अभी हमने निकाला था डी एक्स अपॉन डी टी, तो इसको मैं लिख दूँ क्या, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट। तो एक तो ये आ गया। दूसरा इसका तरीका है क्या कि हमारे पास जो डी यू अपॉन डी टी है, इसको मैं लिख दूँ क्या, डी यू अपॉन डी एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को यहाँ हम किससे डिनोट कर रहे हैं, u से, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया u डी यू अपॉन डी एक्स। तो यहाँ हमारे पास 2 तरीके हैं एक्सेलरेशन को डिनोट करने के। अब सेम हम निकालेंगे एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, सेम डेल टी समय अंतराल में एक्स की जगह ये हो जाएगा क्या, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ वाई आ जाएगा हमारे पास लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल टी समय अंतराल में वाई एक्स के अनुदिश के सापेक्ष वेग में परिवर्तन अपॉन में डेल टी, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या, एफ ऑफ वाई आ जाएगा, जो कि क्या है डी वी माना है हमने, तो ये आ जाएगा लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल वी अपॉन डेल टी, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, डी वी अपॉन डी टी, जो हो जाएगी। अब इसको भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। मैं इसको लिख दूं क्या, डी अपॉन डी टी, और वी क्या है, वी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी किसके, वाई एक्स के अनुदिश, तो इसको हम लिख देंगे क्या, डी वाई अपॉन डी टी, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, वाई डबल डॉट। एक तो ये हो गया। दूसरा सेम इसको हम लिख सकते हैं क्या,
डी वी अपॉन डी टी को लिख सकते हैं वाई एंड डी वाई अपॉन डी टी, और डी वाई अपॉन डी टी किसके बराबर है, वेलोसिटी वाई एक्स के रिस्पेक्ट में। तो वाई एक्स के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी को हमने वी से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा क्या, वी डी वी अपॉन डी वाई, ये हो गए दोनों। अब सेम वैसे अगर हम एफ ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड निकालें तो त्वरण का परिणाम, या परिणामी भी बोल देते हैं, परिणाम भी बोल देते हैं, जिसको हम लिखते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, जो कि क्या हो जाएगा, एफ इक्वल में रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा, एक्स डबल डॉट स्क्वायर प्लस वाई डबल डॉट स्क्वायर। अगर इसका हम एंगल निकालें तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा वाई डबल डॉट अपॉन में एक्स डबल डॉट। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि यदि किसी प्लेन के अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने हो तो इस तरह हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।